अगर तुम डीके गोयल बुक से अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, तो शायद तुम्हारी सर्च यहीं खत्म हो गई। एवरीवन वेलकम बैक, और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। और याद रखना, भाई आ गया है, सब संभाल लेगा। मैं तुम्हें कराऊंगा डीके गोयल बुक का हर चैप्टर, हर क्वेश्चन, और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। हर एक क्वेश्चन जीरो से समझाऊंगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। जब भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आए, सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना मनन मलिक डीके गोयल और चैप्टर का नाम, और तुम्हें तुम्हारा चैप्टर मिल जाएगा। पढ़ाई करते टाइम कोई भी डाउट आए, नीचे अपना डाउट कमेंट करना, और मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और ये मेरा वादा है। अगर आपको मेरे पर्सनल हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए, वो भी डीके गोयल बुक के, तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो जरूर करना। वहां मैं तुम्हें अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड करता हूं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सारी चीजें फ्री हैं। अगर तुम्हें अपना कॉमर्स का IQ यहां से यहां लेकर जाना है ना, तो अपने भैया को इंस्टा पर फॉलो जरूर करना। वहां मैं लेकर आता हूं एकदम यूनिक कंटेंट, जिससे तुम बनोगे कॉमर्स स्मार्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हम लोग आज की इस क्लास को। तो करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बस लेंदी है, ठीक है। आपकी बुक के जो सवाल है ना, बस लेंदी बनाए हुए हैं, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास अगला डेट है March 1। कैश इन एंड 18 के और बैंक में 1,10,000। तो ये हमारे पे एग्जिस्टिंग बैलेंस है, ठीक है। तो टू बैलेंस BD, ठीक है। 18 के और 1,10,000। तो ये अपने पास 18,000, और बैंक में अपने पास है 1,10,000 रुपीज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो कह रहे रिसीव्ड अ चेक फॉर कमीशन इतना, ठीक है। चेक आया है, कमीशन आई है कहीं से। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 39,600 अपने पास आए हैं कमीशन के तौर पे, ठीक है। तो टू कमीशन, ठीक है, और बैंक में जमा कराए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 39,600 बैंक के कॉलम में, ठीक है। और डेट आई थिंक है March 5 है, शायद चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 है या 6 है? हाँ 5 है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, बॉट गुड्स फॉर चेक, सामान खरीदा चेक से, तो 70,000 रुपए का, ठीक है। तो 7 तारीख को 70,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। तो ये पेमेंट है। और बाय परचेजेस, सामान खरीदा ना, तो बाय परचेजेस अकाउंट, और चेक से खरीदा है तो 70 के बैंक में, ठीक है। चेक से खरीदा है तो 70,000 बैंक में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास तो दुकान में कैश ही सिर्फ 18,000 का है, तो माल खरीदेंगे तो चेक से ही हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। नकद नहीं पड़ा ना दुकान में। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। तो अब सामान खरीदा कैश में 5,000 का 8 तारीख को, जस्ट अगले दिन। बाय परचेजेस, तो अब कैश में खरीदा, तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दो 5,000 रुपीज, ठीक है। तो March 8। आ रहा है समझ? आसान आसान एंट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ 50,000। कंप्यूटर खरीदा, एसेट है, ठीक है। तो बाय कंप्यूटर कर देना, ठीक है, बाय कंप्यूटर कर देना। तो बाय कंप्यूटर अकाउंट, चेक से खरीदा है तो 50,000 रुपए बैंक में, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का अकाउंट खोल देते हैं, कंप्यूटर का अकाउंट खोल देते हैं, उसके नाम से ही खोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये मार्च की डेट है, तो ये अपना डन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ नहीं लिखा, कैश चेक, तो आप कैश मान के चलोगे। तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1,050, ठीक है। तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1,050 रुपीज, ठीक है। 1,050 रुपीज, तो बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। ये है कॉन्ट्रा एंट्री, याद रखो। बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो 10,000 रुपए जमा कराए हैं 16 तारीख को, ठीक है। तो 16 तारीख को 10,000 जमा कराए। मैं अगेन आपके लिए जर्नल लिख देता हूं, ताकि आपको कॉन्ट्रा एंट्री बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बैंक टू कैश, ये जर्नल है बैंक में पैसा जमा कराने की, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखी है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे? ये टू कैश है ना, तो यहाँ पे टू वर्ड चलते हैं, तो यहाँ पे टू कैश लिख दो, कॉपी मार दो, ठीक है। और वहां पे लिख दो बाय बैंक, ठीक है। वहां पे क्या लिख दोगे? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डेट क्या है? March 16। LF के कॉलम में लिखो C, ठीक है। यहाँ पे लिखो March 16। LF के कॉलम में आप लिखोगे C। अमाउंट 10,000 है, तो जहां कैश लिखा है, जब कैश लिखा है अमाउंट लिखो बैंक के कॉलम में, और जहां पर बैंक लिखा है वहां अमाउंट लिखोगे कैश के कॉलम में, ठीक है। और ये तुम्हारे समझाने के लिए जो जर्नल में थी, ये मैंने कर दी रब। ऐसे कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारे को करनी है। नेक्स्ट देखो भाई, रामेश हु ओड अस 5,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन रुपी। पैसा डूब गया, आधा पैसा डूब गया। 50 पैसा इन रुपी मतलब आधे पैसे मिले, आधे नहीं मिले, ठीक है। तो जितने पैसे मिले, ध्यान रखो, जितने पैसे मिले वो तो कैश बुक में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू रामेश 2500। 5,000 का हिसाब था, ठीक है, 5,000 का हिसाब था, आधे मिले, ठीक है। टू रामेश आधे मिले 2,500,
ठीक है, और डेट देख लेते हैं भाई, डेट क्या है, डेट है 18th। ठीक है, डेट क्या है 18th। तो जो पैसा नहीं मिला ना वो पैसा डूब गया, बैड डेट्स। बैड डेट्स जाएंगी जर्नल में, जर्नल एंट्री करके आना बैड डेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखनी है जर्नल। ठीक है, आपकी जर्नल प्रॉपर है बेसिकली ये। ठीक है, बैड डेट्स, पैसा डूब गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, 2500 का लॉस हुआ है टू रामेश, 2500 का लॉस हुआ है टू रामेश, ये आएगा 2500 रुपीज। ठीक है, और अमाउंट क्या है, डेट क्या सॉरी, मार्च ऑफ 18th। ठीक है, तो डेट के कॉलम में डेट लिखते, तो ये बैड डेट्स की एंट्री जर्नल में जरूर भेजना क्योंकि कैश बुक में नहीं जा रही। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर अब कहता है कि रिसीव्ड 4000 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज। तो 4000 मिले मनोहर से। ठीक है, ये तो कैश मिला, तो टू मनोहर कर दो। ठीक है, तो टू मनोहर कर देते हैं, टू मनोहर 4000 रुपये मिल गया कैश। ठीक है, 4000 रुपये मिल गया कैश, और बाकी है डिस्काउंट। ठीक है, बाकी क्या है, डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट की एंट्री होती है भाई, अगर कैश मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो वहीं डिस्काउंट डेबिट। ठीक है, वहीं डिस्काउंट डेबिट, तो कभी इसमें टेंशन नहीं आनी चाहिए। डिस्काउंट कैश के साथ चलता है, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, ऐसे होता है मनोहर। और एक बार ही देख लेते हैं कि क्या अमाउंट्स एंड एवरीथिंग है। ठीक है, तो रिसीव 4000 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड इन डिस्काउंट 100 रुपीज। ठीक है, तो 100 रुपये बस हमें लिखने हैं डिस्काउंट की एंट्री के। ठीक है, तो ये हमने 100 रुपये लिखे, और हमारी जर्नल भी साथ साथ बन गई। याद रखो, जो कैश बुक में नहीं जाता उसका जर्नल हमें बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कह रहे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर 4000, विड्रू फ्रॉम बैंक 4000। ठीक है, तो जब 4000 बैंक से निकले, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। अभी इसकी जस्ट उल्टी करी थी हमने एक एंट्री, रिवर्स, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा कराना, अब बैंक से पैसा निकाल के दुकान में लाना, बिल्कुल अपोजिट एंट्री है। ठीक है, 16th और 23 एक दूसरे की उल्टी है, रिवर्सल एंट्री है। ठीक है, तो बैंक से पैसा जमा, बैंक से पैसा निकालना तो कैश। ठीक है, कैश बढ़ जाएगा दुकान में और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश टू बैंक। अब ये तुम्हें समझाने के लिए जर्नल लिखिए, इसकी पोस्टिंग करो। टू बैंक है ना, तो टू वर्ड यहां चलता है, तो यहां लिखो टू बैंक। ठीक है, इधर लिख दिया सी, और उधर चलेगा बाय वर्ड। ठीक है, तो बाय के साथ कैश। ठीक है, टू बैंक है ना, तो टू बैंक आ गया, तो वहां पे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज आ जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब डेट्स और अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, डेट्स और अमाउंट देख लेते हैं। डेट है 23 तारीख और अमाउंट है 4000। डेट है 23 तारीख और अमाउंट क्या है 4000। देखो अमाउंट का याद रखो बेटा, अगर कैश लिखे, जैसे यहाँ कैश लिखे, तो अमाउंट का जाएगा बैंक के कॉलम में, ये चीज मैंने तुम्हें बताई है। और जहां पर बैंक लिखा है, यहां पर बैंक लिखा है, तो अमाउंट का जाएगा कैश के कॉलम में। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, और ये जो तुम्हें समझाने के लिए बनाई थी जर्नल, इसे हम कर देंगे रब। तो ये तुम्हारी कॉन्ट्रा एंट्री डन है। ऑलराइट, अब हम बढ़ेंगे आगे। कह रहे पेड 3000 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउड डिस्काउंट 100। तो 3000 तो पहले हम इनको करेंगे पे। ठीक है, हम करेंगे इनको 3000 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो व्हाइट चल नहीं रहा ना, बैकग्राउंड व्हाइट है, तो पे करते हैं। तो 23 तारीख को मैं पे कर रहा हूँ घनश्याम एंड कंपनी को, तो बाय घनश्याम एंड कंपनी, बाय घनश्याम एंड कंपनी। ठीक है, इसको पे करते हैं। अब इसकी ना जर्नल भी बनेगी, डिस्काउंट है, पेमेंट कर रहा हूं ना, देखो पेमेंट कर रहा हूं तो तुम्हें पता है बैंक क्रेडिट होगा, तो वहीं पर डिस्काउंट लिख दो, जहां बैंक पता चल रहा जाएगा वहीं डिस्काउंट जाएगा, और घनश्याम एंड कंपनी यहां पर आ जाएगा। डेट मेरे को याद नहीं है, वो एक बार देख लेते हैं। तो घनश्याम एंड कंपनी यहां आ जाएगा, और मार्च का कुछ डेट है, और डिस्काउंट आई थिंक 100 रुपीज है। ठीक है, तो एक बार ही चेक कर लेते हैं चीजों को। 3000 और डिस्काउंट है 100 रुपये। ठीक है, 23 तारीख है। ठीक है, 23 तारीख है। पे कैसे कर रहे हैं, कैश में है ना, कुछ नहीं लिखा, तो पे कर रहे हैं कैश में। ठीक है, तो कैश में पे कर रहे हैं 3000 रुपये, और डेट है यहाँ पे 23rd। ठीक है, तो ये जर्नल हो गई, और ये कैश बुक वाला इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। कह रहे रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। ठीक है, तो आप देखो इसमें कॉन्ट्रा एंट्री के चक्करों में मत पड़ो, सीधा लिखो टू हरिराम। ठीक है, 24 तारीख को मिले हैं। ठीक है, 24 तारीख को मिले हैं टू हरिराम 20,000। अब इसने तो नकद दिया है, इसने तो नकद दिया, कैश दिया, हम यहाँ पे कैश में लिखेंगे ना, फिर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, तो इतना टाइम ना वेस्ट करो, लेंदी ना करो, डायरेक्टली बैंक में आप 20,000 लिखो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, टीचर्स एक्सेप्ट करते, क्योंकि देखो ऑलरेडी कितना बड़ा सोल्यूशन है, 6 नंबर से ऊपर का सवाल वो पूछ नहीं सकते, तो ऐसे हमें करना अलाउड। और बुक में इलस्ट्रेशन में भी कई जगह ऐसे करा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वेंशन
मत लेना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक से निकाले, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है। बाय ड्रॉइंग्स 3000, ठीक है। तो 25 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स 3000, बैंक विड्रू फ्रॉम बैंक है ना, तो बैंक के कॉलम में आप लिखोगे यहाँ पे 3000 रुपीज। आ रहा है समझ? इजी है बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, तो माल बेचा नकद, ठीक है, 27 तारीख को। टू सेल्स, ठीक है, और कितना अमाउंट है? सिर्फ 2000 रुपए, ठीक है, सिर्फ 2000 रुपए, ठीक है, मार्च 27, ठीक है, सिर्फ 2000 रुपए, ठीक है, बहुत ही कम सेल हुई है वैसे तो। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड 90,000 रुपीज, ठीक है, तो चेक मिला है, अगेन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो 90,000 रुपए का अपने को मिला है 28 तारीख को, अगेन सेल्स कर रहे हैं और चेक मिला है, तो बैंक के कॉलम में आप एंट्री कर देना 90,000 रुपीज। और यहां पे मैंने क्या लिखा है? सेल्स, क्योंकि माल बेचा है ना, सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिला है, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ 50,000 एंड डिपॉजिटेड 30,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। मैंने पास में किसी को उधार दिया था, मैंने किसी और के सर पे कर्जा चढ़ाया था, ठीक है, किसी को जरूरत होगी पैसे की, तो मैंने उसको पैसे दिए थे, अब वो पैसा मेरे पास वापसी आ रहा है, ठीक है। तो अब वो पैसा मेरे पास वापसी आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। 50,000 वापसी है, जिसमें 30,000 तो मैंने बैंक में जमा करा दिया, यानी कि दुकान में कितने रखे? दुकान में कितने रखे? 20,000 रखे। 50,000 आए थे ना, दुकान में 20,000 रखे, बाकी 30 मैंने यहाँ पे जमा करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो टू लोन अकाउंट। ये लोन मेरे को एसेट नेचर का लोन है, किसी और के लिए कर्जा था, हमारे लिए एसेट था, किसी और के सर पे कर्जा था। तो मार्च 30, ठीक है, तो ये एक साथ करिए, नहीं तो फिर कॉन्ट्रा करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो सेंस नहीं बनती उस चीज की। तो अच्छा, डेट है इसकी 29, डेट इसकी 30 नहीं है, डेट है इसकी 29। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से कोई ऐसे घबराना नहीं, नॉर्मल बैंक चार्जेस ही लिखने हैं। 50 रुपए आपके अकाउंट से कटे हैं, ठीक है, तो 30 को 50 रुपए हमारे अकाउंट से कटे बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, ठीक है, बैंक हमारे अकाउंट से ही काटेगा, कैश में नहीं लेगा वो, तो 50 रुपए आपके अकाउंट से यहां से माइनस होंगे। अब नॉर्मल बैलेंसिंग वगैरह हमारे को यहाँ पे करनी है और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। टोटल वगैरह करते हैं। सबसे पहले टोटल करोगे आप कैश कॉलम की डेबिट साइड, जो कि हमारी बड़ी साइड है, तो इसका टोटल करोगे आएगा 50,500। यही टोटल अब हम करेंगे इस साइड पे कॉपी, तो ये यहां लिख देंगे, और इसमें से ये 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 31,450। इसके बाद अगला स्टेप होगा बैंक के कॉलम का टोटल। अब कभी कभी बैंक के कॉलम में ये डेबिट का टोटल ज्यादा आता है, कभी क्रेडिट का आता है, तो ये आपको एक बारी देखना पड़ेगा, थोड़ा हो सकता है गलती भी लग जाए, बट यहाँ पे इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, डेबिट का, तो ये बड़ी साइड है, यही साइड में उधर करूंगा कॉपी, ठीक है, तो ये उधर कॉपी करिए। अब इसमें से ये सारी आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास नॉर्मल बैंक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट है। शुरू करेंगे एक और नया क्वेश्चन। अगेन आपका कैश बुक का सवाल है, डबल कॉलम और लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो, वही चीजें, हल्का फुल्का कुछ नया लगेगा, बट मोटा मोटा क्वेश्चन आसान है, बट लेंदी है। तो स्टार्ट करते हैं। डेट वगैरह देखो, आप कह रहे हैं कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में जीरो से भी कम है, नेगेटिव बैंक बैलेंस। तो कैश इन हैंड मतलब दुकान में कितने पैसे पड़े हैं? 4800, और ओवरड्राफ्ट कितना है? 3400, ठीक है। तो कैश में कितने पैसे पड़े हैं? 4800। डेबिट में एंट्री करते हैं पॉजिटिव नेचर की, ठीक है, जब भी पैसा आएगा या पैसा कितना है पॉजिटिव नेचर की एंट्री करते हैं डेबिट में। नेगेटिव बैंक बैलेंस होगा तो ये क्रेडिट में एंट्री करेंगे 30,400। और ध्यान से देखो, बैंक के कॉलम में मैंने एंट्री करी क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट आपको लिखनी है, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ बैलेंस उतारा है कि भाई दुकान में इतने पैसे पड़े हैं और बैंक में इतने पैसे नेगेटिव पड़े, अभी तो हमने बस सिचुएशन बताई है, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब ट्रांजेक्शन आपकी स्टार्ट है, कह रहे हैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, घर से और पैसा लाया, यानी कि कैश टू कैपिटल वाली एंट्री, ठीक है। कितने लाया? 20,000 रुपए, कुछ नहीं लिखा, कैश मान के चलेंगे। मे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिख देंगे हम लोग 20,000 रुपीज, ठीक है भाई। तो अब आप आ जाओ आगे, कह रहे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराइए। ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? इंटरनली पैसा रोटेट करना, दुकान से पैसा बैंक में लेकर जाना, बैंक से पैसा दुकान में लेकर जाना, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो 3 तारीख की है कॉन्ट्रा एंट्री, मे 3। अच्छा, मैं तुम्हारे समझाने के लिए यहाँ जर्नल लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रा एंट्री तुम ठीक से बना पाओ। बैंक टू कैश, ठीक है,
बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक टू कैश। यहाँ पे चलता है टू वर्ड, ठीक है, यहाँ पे चलता है टू वर्ड, टू के साथ क्या लिख रहा है, कैश, टू के साथ कैश है ना, तो यहाँ पे भी टू के साथ क्या लिखेंगे, कैश। फिर एलएफ के कॉलम में निशानी के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे काउंटर एंट्री निशानी के लिए सी बनाएंगे। इधर चलता है बाय वर्ड, अब यहाँ पे बाय के साथ क्या आएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कैश लिख रहे हो तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली बैंक आ जाएगा। डेट के कॉलम में डेट लिख देना, ठीक है, एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे, ठीक है। अब जस्ट अमाउंट्स लिखते हैं, अमाउंट्स कैसे लिखनी है, इसमें भी एक थोड़ी सी ध्यान रखनी है चीज। कितना है, 15,000, ठीक है, 3 तारीख की एंट्री है, और अमाउंट क्या है, 15,000, ये 3 तारीख की एंट्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 3 तारीख की, तो मई 3, और अमाउंट है 15,000। देखो अगर कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में, ठीक है, और जहां पर बैंक लिखा, जहां बैंक लिखा तो अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये समझ गए तो सारा काम आपका काउंटर एंट्री का बढ़िया होगा। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये रब कर देता हूँ, निशानी थी हमारी वो तो। अच्छा, अब आगे आते हैं, कह रहे सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। ये आपकी कैश बुक में नहीं जाएगी, कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन आती हैं, तो आपने इसको क्या लिखना है, वर्किंग नोट में लिख देना, वर्किंग नोट में लिख देना, सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बस ये लाइन लिख देना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये उधार पे माल बेचा है, ठीक है। अब कितने का माल बेचा है उधार में, 6200, ठीक है, ये चीज याद रखें, क्योंकि हो सकता है आगे ये ना कहीं कनेक्टेड हो, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इग्नोर करके नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे एन अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। पास्ट में हमारा पैसा डूब गया, जैसे मान लो तुमने किसी दोस्त को उधार दिया, ठीक है, अब तुम शर्मा शर्मी में पैसे नहीं मांग पा रहे, हो सकता है वो पैसे देना भूल जाए, ऑनेस्टली भूल जाए भाई, वो पैसे लौटाना ही भूल गया, तो एक दिन अगर 4 महीने 6 महीने बाद वो अचानक से तुम्हें पैसा वापसी करेगा ना, जो जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, अगर वो तुम्हें पैसा वापस करेगा वो तुम्हारे को इनकम की तरह फील होगा। इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, कि डूबा हुआ पैसा अचानक से रिकवर हो गया, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये फायदा है, इनकम है 4200, ठीक है। तो यहाँ पे ना नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखना, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर आपको लिखना होता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो मई 5 पैसा आया है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और 4200 है, आई थिंक कैश आया है, तो कैश के कॉलम में 4800 लिखेंगे। अशोक मत लिखना, अशोक लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तुम्हें पूरी कहानी समझा दी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा याद रखनी है, ड्राइंग्स होती है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, किसकी, लाइफ क्या है, इंश्योरेंस कर रहे हैं किसकी, लाइफ की, तो लाइफ तो ह्यूमन की होती है, लाइफ गुड्स की तो नहीं है, ठीक है। तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस होती है ना, स्टॉक की, गुड्स की, वो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस अकाउंट खुलता है, लेकिन अगर लाइफ वर्ड दिख जाए तो उसको आपको ड्राइंग्स मानना होता है, ठीक है। तो ये हमारा खर्चा और बैंक से पैसा निकल रहा है, ठीक है, 3,000 रुपए की ड्राइंग्स है 6 तारीख की, ठीक है, 6 तारीख की ड्राइंग्स हैं 3,000 रुपए की, बैंक के कॉलम में लिख देते हैं। तो बाय ड्राइंग्स, ठीक है, बाय ड्राइंग्स, तो ये हमारा एक और काम हो गया, ठीक है, मई 6, ठीक है, तो ये एंट्री भी हमने कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश फॉर 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब ये महेश कहां से आ गया, महेश आ गया 4 तारीख की एंट्री से, महेश कनेक्टेड है 4 तारीख की एंट्री से। उधार पे माल बेचा था, तो महेश से मैं कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को इससे ना 6200 चाहिए, मैंने इसको उधार पे माल बेचा, मेरे को इससे 6200 चाहिए। इसने होशियारी करी हमारे साथ, इसने हमें कितने दिए, इसने हमें दिए 6,000 रुपए, और फुल सेटलमेंट मतलब और नहीं देगा, बातचीत करके पैसे छुड़ा लिए। तो कितने रुपीस का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 200 रुपए का। तो ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट होता है बेटा, ये जाता है जर्नल में, ठीक है। बाकी 6,000 रुपए जो मुझे मिले महेश से, ये हमारा कहाँ जाएगा, कैश बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल भी रहे सेम डे जमा करा दिया, तो 8 तारीख की एंट्री करते हैं। तो टू महेश, ठीक है, 6,000 रुपीज कैश में लिख रहा हूं, चेक था कैश नॉर्मल था, एक मिनट देख लें जरा। रिसीव्ड अ चेक, अच्छा चेक है तो बैंक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, चेक है तो यहाँ पे बैंक में लिख देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जर्नल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जर्नल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जर्नल देखो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा मैं हमेशा बताता हूं, अगर कैश या बैंक आपको लगता है डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 200 रुपए इसने छुटाए हैं, ठीक है, और क्रेडिट कर देना टू महेश, क्रेडिट कर देंगे टू महेश, मई, और डेट यहां पे अगर मैंने लिखी है तो मई 8,
May 8th, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री भी साथ के साथ लिख दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे पैसा रिसीव करने की भी एंट्री लिख दी। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहे सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट। अगेन आपको वर्किंग नोट में लिखना है, सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बस ये लिख दो, ठीक है। तो 30,000 रुपए इसको भी फिलहाल इग्नोर करते हैं, बाद में देखते हैं क्या पता ये भी अपनी एंट्री कनेक्टेड हो आगे, तो वो चीज चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, रिसीव्ड चेक, अच्छा कनेक्टेड है। देखो 12 तारीख को कह रहे चेक मिला है 28,000 का फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अगेन यहां पे मैंने माल बेचा था वरुण को कितने का, 30,000 का। तो मैं वरुण से 30,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 30,000 मिलेंगे। वरुण ने भी हमारे साथ होशियारी करी है, इसने 28,000 दिए हैं, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा 2,000 का, ठीक है। हमसे हर कोई पैसे छुटा लेता है, तो 28,000 रुपए का हमें चेक मिला है। अब जल्दबाजी में हम लोग गलती क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं भैया सेम डे डिपॉजिट हुआ होगा, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। असम्पशन यही है कि सेम डे ही डिपॉजिट होता है, बट आपको हैबिट डेवलप करनी है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो आगे की 1 2 3 एंट्रीज भी रीड कर लो, क्योंकि यहां पर 15 तारीख को जस्ट नेक्स्ट एंट्री में बोल रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, यानी कि जो पिछली एंट्री थी उस दिन चेक जमा नहीं हुआ। तो ये जो एंट्री है चेक इन हैंड वाली एंट्री है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन रीड करके मुझे पीछे का आंसर समझ में आया है, यानी कि जो 12th की एंट्री है ये वाली एंट्री है, पूरी की पूरी एंट्री आपकी जर्नल में जाएगी, ठीक है, ये कैश बुक में नहीं जाएगी। तो अब हम चलते हैं जर्नल बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेक इन हैंड मिला है, ठीक है, पैसे मिले हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ डिस्काउंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट हुआ है यहाँ पे। तो और साथ साथ वरुण, ठीक है, वरुण से आया है ये सारा हिसाब किताब, ठीक है। और मई की कुछ डेट है। अच्छा, वरुण से मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 30,000 मिलने चाहिए थे। इसने मेरे को 28,000 का चेक दे दिया है और 2,000 रुपए इसने मुझसे छुटा लिए, जो कि अपना हो जाएगा डिस्काउंट। डेट देख लेते हैं भाई, डेट क्या थी इसकी, मई 12, ठीक है, मई 12 की ये डेट है। अब यहां पर क्या हुआ है, मई 15 को यहां पे क्या हुआ है, चेक जो मिला था मैंने अब बैंक में भेजा है, तो चेक की वैल्यू तो 28 है ना, तो 15 तारीख को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यहां पे मैं 2 चेक इन हैंड लिखूंगा, यहां पे बंदे का नाम वरुण मत लिख देना, 2 चेक इन हैंड और बैंक बैलेंस बढ़ा दो 28,000 रुपए से, ठीक है। अगर ये कल को डिसऑनर होता है तो यहाँ पे बाय चेक इन हैंड नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे बाय वरुण, ये चीज याद रखना। अगर ये डिसऑनर हुआ तो बाय वरुण लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज 25 रुपए, इसकी वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट से 25 रुपए और काट दिए। बैंक वालों ने बोला यार तुमने मेरे को नकली चेक दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया इस चेक को वेरीफाई करने में, ठीक है। तो क्योंकि बैंक का टाइम वेस्ट हुआ तो बैंक ने उसके लिए हमारे अकाउंट से 25 रुपए काटे। तो क्या इसमें हमारी गलती थी, हमारी गलती थी कि इसने हमें नकली चेक दिया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो क्योंकि हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी तो ये 25 रुपए भी हम इसी से रिकवर करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हुई, एक तो ये चीज हुई, इसमें एक और काम भी होना है, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे 18 तारीख को मैंने यहां लिखना है बाय वरुण, ठीक है। और चेक जितने का था 28,000 वो भी इसी से लूंगा, और उसके बाद 25 रुपए के बैंक चार्जेस भी वो भी इसी से लूंगा, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे प्लस करके लिख दिए। अब एक काम आपने और करना है, और वो काम ये है कि यहाँ पे जब मुझे वरुण से पैसा मिला, जब चेक मिला, तो मैंने ना इसको डिस्काउंट अलाउ करा। मैंने इसको डिस्काउंट अलाउ इसलिए करा क्योंकि ये मुझे पैसे दे रहा था, लेकिन क्योंकि इसने मुझे नकली चेक दिया तो ये जो डिस्काउंट की एंट्री मैंने करी है ये भी मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी। तो मई 18 को ये जो डिस्काउंट मैंने इसको पहले अलाउ किया इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं इसको अब डिस्काउंट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं भाई तूने मेरे को पागल बनाया, इतना टाइम वेस्ट करा है, तो मैं ये डिस्काउंट कैंसिल कर रहा हूं। तो ये जो पहले डेबिट था डिस्काउंट, वो डिस्काउंट मैंने यहां पर कर दिया क्रेडिट, ठीक है। और ये वरुण को मैंने दोबारा से अपना डेटर बना दिया, वरुण को दोबारा से अपना डेटर बना दिया। तो अब मैं वरुण से पता है कितने पैसे मांग रहा हूं, यहां पे दिख रहा है वरुण से मैं 2,000 मांग रहा हूं, और अगर तुम यहां से जर्नल बनाओगे तो अब मैं वरुण को यहां पे डेबिट करा 28,025 है, तो टोटल 30,025 रुपीज मैं वरुण से मांगूंगा, अगर डेप्थ में समझा जाए तो, ठीक है। तो ये एंट्री भी अपनी हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ गए यहाँ पे यार, रिसीव्ड अ चेक of 6800 from Vijay which was endorsed to Amrit Raj on 23rd में एंडोर्समेंट की एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं जाती है, एंडोर्समेंट की एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है, ठीक है। तो 20 तारीख को मुझे चेक आया इतने का फ्रॉम विजय, ठीक है, और एंडोर्समेंट है ना तो कैश बुक में नहीं जाएगी, याद रखना। तो चेक इन हैंड करते हैं 20 तारीख की, ठीक है। तो 20 तारीख की करते हैं चेक इन हैंड, ये थोड़ा सा मैं लेफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ आ गए मई 20th और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट,
टू वरुण, और अमाउंट जितना मुझे ध्यान है 6800 बोल रहा था, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, चेक इन हैंड अकाउंट वगैरह वगैरह 6800, ठीक है। रिसीव द चेक विच वॉज एंडोर्स टू अमृत राज ऑन 23 में। अब 23 मई को यही चेक मैंने अमृत राज को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं May 23। अब ये चेक मैंने अमृत राज को दिया ना, तो ये चेक मेरे से दूर चला गया, तो एसेट कम हो गई, मेरे से दूर चलेगी ना, एसेट कम हो गई, तो एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट। तो टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे बेटा, यहां पे नाम लिख दो जिसको चेक पकड़ा है, अमृत राज, ठीक है। और सेम अमाउंट लिख दो, आई थिंक कुछ अमाउंट तो गिवन ही नहीं है, तो अमाउंट नहीं गिवन तो यही सेम अमाउंट आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये एंडोर्समेंट हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एंडोर्समेंट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। देखो यहाँ पे विड्रू कैश फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हिज बर्थडे। तो अपनी बेटी का खर्चा, बेसिकली पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस ये नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो बैंक से पैसे निकले 25 तारीख को, ठीक है। तो 25 तारीख को बैंक से पैसे निकले, तो बाय ड्रॉइंग्स और 5000 रुपीज आप बैंक कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। बैंक कॉलम से पैसे निकले ना 5000 आप यहाँ पे लिख दोगे। बेसिकली यार आपको बस ड्राइंग्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस है तो ड्राइंग्स, इनकम टैक्स वर्ड आ गया तो भी ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स वर्ड आइडेंटिफाई कर लेना तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। उधार की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप अगेन वर्किंग नोट में लिखोगे, यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख देना ट्रांजैक्शन ऑफ 26 ऑफ जो भी महीना चल रहा है, मई चल रहा है आई थिंक, सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये चीज आपको लिखनी है। अच्छा, अब इसकी ना कैलकुलेशन करना जरूरी है क्योंकि अगली एंट्री इससे कनेक्टेड है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने उधार पे सामान खरीदा है, परचेज करा है, 10,000 का सामान पे ट्रेड डिस्काउंट 25%, यानी कि 2500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है, 2500 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो यानी कि ये मेरे को पड़ा कितने का, 10,000 में से माइनस करूंगा तो मुझे 7500 रुपीज पे करने हैं। मुझे कितने पे करने हैं, गुप्ता जनरल स्टोर को 7500 मुझे उनको पे करना है। अब 28 की एंट्री में पेमेंट हो रही है, तो ये कैश बुक में जाएगी। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट 7,000। मुझे 7500 पे करना था, मैंने 7,000 दिया, तो यहां पर मैंने थोड़ी होशियारी कर ली और डिस्काउंट ले लिया 500 रुपए का, ठीक है। यूजुअली हर कोई मुझसे पैसे छुटाता है, इस बार मैंने पैसे छुटाए हैं, ठीक है। तो अब हम भी थोड़े समझदार हो रहे हैं, तो 500 रुपए हमने यहां पर छुटा लिए। तो 28 तारीख की अब हम करते हैं पेमेंट। तो यहां लिखो बाय गुप्ता जनरल स्टोर, बाय गुप्ता जनरल स्टोर। ऑलराइट, अच्छा चेक है कि कैश है, चेक कर लेते हैं। पेड टू इन कैश, क्लियर कट लिख रहा है इन कैश, तो 7,000 रुपए हमने यहाँ पे करे हैं। 500 रुपए का जो डिस्काउंट है वो आपका जाएगा जर्नल में, ठीक है। 500 रुपए का जो हमारा डिस्काउंट है वो जाएगा जर्नल में। तो पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। और गुप्ता जनरल स्टोर हो जाएगा डेबिट, गुप्ता जनरल स्टोर हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और अमाउंट के कॉलम में लिखो अमाउंट 500। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा, ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, कुछ बेचा है, ठीक है, पैसा मिला है, तो 7700 मिले हैं। तो 28 तारीख को लिख दो टू मशीनरी, टू मशीनरी, और कैश में लिख दो 7700, और डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, ठीक है। तो ओल्ड मशीनरी और न्यू मशीनरी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एसेट तो है ना। नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी बाय चेक, तो सैलरी पे की और रेंट पे किया, ठीक है। तो दो एंट्री करेंगे, एक बारी यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मार्च था अप्रैल था, ठीक है, मार्च ही चल रहा है। एक बारी मैं मार्च 30 लिखूंगा, फिर से मैं 30 लिखूंगा बाय सैलरी, और फिर हम लिखेंगे बाय रेंट, ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय रेंट, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ लिख देते हैं। और बाय सैलरी कितनी है भाई, पेड सैलरी बाय चेक 1500 और वो है कैश में, ठीक है। तो रेंट तो है कैश में और सैलरी है चेक से, ठीक है। तो याद रखना कौन सा कैश है कौन सा चेक है, वहां पे गलत मत लिख देना, ठीक है। दोनों की डेट भी सेम थी। नेक्स्ट है 31 को पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 इन कैश। देखो ये एंट्री आपकी बहुत बार, अब तो हम बहुत बार कर चुके हैं,
कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे लिखनी होती है और बैलेंस ईडी की फिगर गिवन होती है। ये जो फिगर दिख रही है ये बैलेंस ईडी है। इसका मतलब है दुकान में 5,000 छोड़ दो, बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा दो। पेड इनटू करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट होता है। तुम लोग 18 साल की उम्र में जाके जब तुम अपना बैंक में खाता खोलोगे उसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं वो जो बिजनेस का अकाउंट होता है ना वो सेविंग्स नहीं होता, वो करंट अकाउंट होता है। तो ये बिजनेस का अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक में पैसा जमा कराना है 31 तारीख को, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें यहां पर एक रफ जर्नल लिख देता हूं समझाने के लिए। तो बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जमा कराना है ना, तो बैंक टू कैश, तो टू वर्ड यहां पे है यानी कि टू कैश, ठीक है। और वहां पे क्या आएगा, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी, ठीक है। यहां पे भी एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी। और एक चीज याद रखना, अमाउंट मुझे नहीं पता, अमाउंट मुझे नहीं पता, तो कैश जहां पर लिखे अमाउंट आएगी कहां, यहां आएगी, ठीक है। और जहां बैंक लिखे अमाउंट आएगी कैश के कॉलम, लेकिन क्या अमाउंट आएगी वो अभी नहीं पता। तो पता क्या, पता ये है कि बैलेंस कितना छोड़ना है, बाय बैलेंस सीडी, ये कितना रखना है ये बताया उसने, ठीक है। तो यहां पे आपको बोल ही रहा है ना, आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन ऑफिस, दुकान में कितना छोड़ो, 5,000 छोड़ दो। तो कैश कॉलम का आंसर कह रहे 5,000 आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग कर लेते हैं टोटल वगैरह, ठीक है। टोटल वगैरह करते हैं। अब ध्यान से देखो ये आएगा कैसे आंसर, हमें नॉर्मल लॉजिक लगाना है। कैश के कॉलम में हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी, तो इसका टोटल करेंगे, इसमें से 1 2 3 और ये 4, 5,000 को इंक्लूड करके ये माइनस करोगे, तो यहाँ पे जो निशान है ना, ये क्रॉस जो निशान लगा है, बैंक के सामने वाली फिगर आपकी आ जाएगी। टोटल करेंगे कैश कॉलम का, तो ये आपका आ जाएगा 36,700। यही साइड इसका टोटल जो होगा बड़ी साइड का, इधर आप करोगे कॉपी, तो ये भी आ जाएगा 36,700। इसमें से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट कर देना, तो बैंक के सामने वाली आपकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी 7,500। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पे भी जो अमाउंट है, अमाउंट तो सेम है क्योंकि जर्नल तो सेम है, तो ये बाय बैंक के सामने जो 7,500 है वही टू कैश वाले के सामने भी 7,500 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बैंक का कॉलम, लेकिन बैंक में कभी पता नहीं होता, कभी ये साइड बड़ी आती है कभी वो साइड बड़ी आती है, तो दोनों को एक बार ही पहले चेक कर लेना, जो बड़ी साइड होगी उसका टोटल आपको दूसरी साइड लिखना है। बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल आपका पहले ज्यादा आ रहा है, बड़ी साइड ये, बड़ी साइड का टोटल हम कॉपी करेंगे, तो ये टोटल यहाँ आएगा। इसमें से ये सारी आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो अपनी बैंक ओवरड्राफ्ट होगी, ठीक है। तो ये करोगे तो आपका 11,425 आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगेन लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, लेंदी है, वैसे इजी है। ऑलराइट, कह रहे February 1 कैश इन हैंड कैश एट बैंक। हमेशा बैंक बैलेंस चेक कर लेना कहीं ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, तो ये नॉर्मल है, ये अपना पॉजिटिव बैलेंस ही है। तो दुकान में कितने पड़े 5590 और वहां पे बैंक में कितने पड़े 8,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 5590 8,000, ये पहली एंट्री मैंने आसान सी थी तो पहले ही लिख ली है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड अ चेक फॉर 5,880 फॉर कैश, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो ये मिला क्यों है, सेल्स, तो 3 तारीख को हुई है सेल्स, तो F3, ठीक है। तो यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और बैंक में क्या आएगा 5,880, ठीक है। तो ये हमने सेल्स का अमाउंट वहां पर लिख दिया, खत्म, आसान है। नेक्स्ट देखो भाई, रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000। कभी भी इमीडिएटली बैंक बैलेंस मत बढ़ा लेना, आगे की 2-3 एंट्री जरूर रीड करना, कहीं हो सके कहीं ऐसा ना हो जाए ये चेक इन हैंड हो। तो 5 तारीख की एंट्री, अब देखो अगली 6 तारीख आ गई, तो यानी कि यहाँ पे कल्पना का चेक एंडोर्समेंट वगैरह हो रहा है, तो 5 के ये जो दोनों चेक है ना चेक इन हैंड बनेंगे, ठीक है। तो 5 की एंट्री आपको करनी है जर्नल में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल, ठीक है। तो 5th ऑफ February, ठीक है। तो February 5th को अपने को मिल रहे हैं चेक, तो यहाँ लिखेंगे चेक इन हैंड, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ पे आप 1 लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि 2 चेक्स है ना, चेक इन हैंड अकाउंट, इसको ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, टू कल्पना, ठीक है। और डेबिट आई थिंक दोनों चेक्स 10,000 के बताए हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपीज। आ रहा है समझ, बहुत आसान है, ठीक है। नॉर्मल जर्नल करिए चेक इन हैंड की, ठीक है। तो अगेन अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो 2 चेक मिले हैं 10,000 के, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। नेक्स्ट है, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू सुनीता। ये हमने चेक किसी और को पकड़ा दिया इन फुल सेटलमेंट, तो ये वाली जो एंट्री है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका जर्नल में ही जाएगा। तो हमने 10,200 का हिसाब किताब पूरा किया है,
ठीक है, तो जर्नल में जाते हैं February 6। तो पहला चेक इन हैंड मैंने दे दिया सुनीता को, तो ये चेक मेरे से दूर चला गया, तो ये पहले डेबिट था, चेक मेरे से दूर चला गया यानी कि एसेट कम हो गई, तो एसेट कम होने पे क्रेडिट, तो चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, ये चेक इन हैंड कौन सा है, 1 वाला हमने दिया, ठीक है, और डिस्काउंट हमारे को साथ में मिले, डिस्काउंट अकाउंट भी जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट हमारे को मिला है, ठीक है, डिस्काउंट है ना, फुल सेटलमेंट लिखा डेबिट सुनीता, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सुनीता। अच्छा, सुनीता से हिसाब था 10,200 का, चेक की वैल्यू थी 10,000, तो अब यहाँ पे देखो जर्नल मिसमैच है ना, देने 10,200 थे, मैंने चेक ही 10,000 का दिया, कम वैल्यू का चेक दिया, यानी कि 200 रुपए का मेरे को फायदा हो गया, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड में अपना चला जाएगा, तो ये अपनी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है, तो ये कैश बुक में नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे सेकंड चेक इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, तो 6 तारीख की अपने पास एंट्री आ जाएगी, तो यहां लिखना टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ये अपना दूसरा वाला चेक गया, टू चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ पे टू लिख दो, और 10,000 रुपए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? इजी है बिल्कुल, ठीक है, जेन्युइनली इजी है, कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर, ये तो हर क्वेश्चन में करता है, इस बुक का पैटर्न यही है, पहले बोलेंगे भैया चेक इन हैंड की एंट्री बनवाएंगे, ठीक है, फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं अगले दिन जमा हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे अच्छा उससे अगले दिन ये डिसऑनर हो जाएगा, ये हर बार मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन में सेम पैटर्न नोटिस कर चुका हूं। तो अब सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ठीक है, नकली चेक था, और बैंक ने हमारे को पनिश करा एक तरीके से, 20 रुपए के बैंक चार्जेस लिए, उन्होंने बोला भाई तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया, नकली चेक दिया, टाइम वेस्ट किया, तो बैंक अब हमसे 20 रुपए हमारे अकाउंट से काट रहा है, अब हमारी गलती नहीं थी ना, तो हम ये 20 रुपए कल्पना से लेंगे, ठीक है, ये 20 रुपए हम कल्पना से लेंगे, तो 8 तारीख को अब ये हो रहा है डिसऑनर, ठीक है, तो February 8 को यहाँ पे ये हो रहा है डिसऑनर, तो यहाँ लिखो बाय कल्पना, बाय कल्पना, और 10,025 रुपए, ठीक है, 25 रुपए के बैंक चार्जेस इसी में ही जोड़ दो, कल्पना से हम लोग वसूल लेंगे, ठीक है, तो ये अपना 25 नहीं 20 रुपए, सॉरी, तो ये 20 रुपए है, तो ये 20 रुपए जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, तो ये 20 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कह रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब हम यहां पर आ गए 10 पे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कुछ फर्नीचर बेचा, एसेट बेची, नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू अ क्रेडिटर रामेश इन फुल सेटलमेंट, अगेन ये आपके पास एक जर्नल प्रॉपर की एंट्री, क्योंकि ये एंडोर्समेंट वाली कहानी हो गई, ठीक है, कैश तो मिला ही नहीं, तो 10 तारीख को पहले हमें एंट्री करनी है, ठीक है, 10 तारीख को हमारे को एंट्री करनी है फर्नीचर बेचने की, तो नॉर्मल बेचते कैश टू फर्नीचर होता, ठीक है, नॉर्मल बेचते पैसा मिलता कैश टू फर्नीचर होता, बट यहाँ पे कैश तो मिला नहीं, चेक मिला, तो बैंक मत लिख देना क्योंकि उसने एंडोर्स करना है इस चेक को, तो यहाँ पे चेक इन हैंड लिखो, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा ही नहीं कराएगा कभी, तो चेक इन हैंड अकाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा डेबिट। अच्छा, अमाउंट्स वगैरह देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, अच्छा February 10 और अमाउंट है 1950, February 10, ठीक है, और अमाउंट क्या है चेक की 1950। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो रहा है कि ये जो चेक है, ये बंदे ने क्या किया, ये जो चेक है किसी को आगे पकड़ाया है, रामेश को, ठीक है, तो ये चेक अब हमसे दूर जा रहा है, अब हम पे कर रहे हैं किसी को, तो जिसको हमने ये चेक दिया है ना, मुझे इसको ना पैसे देने थे, पैसे किसको देने थे, रामेश को, तो मुझे रामेश को पेमेंट करनी थी, तो मुझे रामेश को पेमेंट पता कितनी करनी थी, मुझे पेमेंट करनी थी 2,000 रुपए, लेकिन मैंने उसको जो चेक दिया उसकी वैल्यू थी 1950, और हिसाब किताब फुल सेटल्ड, तो यानी कि मैंने 50 रुपए बचा लिए, तो 50 रुपए जो बचा लिए उसकी एंट्री करेंगे हम डिस्काउंट के नाम से, ठीक है, उसकी हम एंट्री करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, खाली डिस्काउंट भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से ही आपका आ जाएगा, और डेट के कॉलम में एक बार डेट लिख लेते हैं, तो यहां पर आपको डेट गिवन होगी 10 तारीख को, तो फर्नीचर बेचा ना, नेक्स्ट डे बोल रहे हैं ना, तो यानी कि 11th, डेट क्या आ जाएगी 11th, तो ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना, डेट गलत मत डाल देना, ठीक है, फर्नीचर बेचा 10 को, नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 11th। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, आपने सीधा इसको वर्किंग नोट में लिखना है कि सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी इसका इफेक्ट कैश बुक में क्या आएगा, तो उसके लिए बस हम ये एक अमाउंट ध्यान में रखेंगे कि मुझे 8,000 रुपए चुकाने हैं मोहन को, बस मुझे ये चीज ध्यान रखनी है, मुझे 8,000 रुपए चुकाने हैं मोहन को। तो नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे मोहन से रिलेटेड एक एंट्री है, सेटल्ड मोहन अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 4,000 एंड कैश 3,900। देखो मुझे तो 8,000 देने थे, तो मोटा मोटा ये दोनों को अगर मैं प्लस भी कर दूं तो ये आ रहा है 7,900, ठीक है, ये आ रहा है 7,900,
तो मुझे 8,000 देने थे, मैंने तो 7,900 में ही जान छुड़ा ली, यानी कि मेरा डिस्काउंट कितना हो गया, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज की एंट्री आपको करनी होगी जर्नल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोहन को पेमेंट किए, चेक 4,000 और कैश 3,900, ठीक है। तो यहाँ पे 15 तारीख को हम पेमेंट कर देते हैं। तो बाय मोहन कैश में 3,900, चेक में 4,000, ठीक है, चेक में 4,000 रुपीज। और इसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री, तो जर्नल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी February 15 और पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट आएगा क्रेडिट और डेबिट कर देंगे मोहन को, ठीक है। और 100 रुपीज का था ना, तो यहाँ पे 100 रुपीज, ठीक है। याद रखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमेशा कि डिस्काउंट डेबिट करने है क्रेडिट करने। कैसे पता चलता है, जैसे मान लो पेमेंट करनी है, तो नॉर्मल जर्नल क्या होती है, मोहन टू कैश, तो जहां कैश होता है ना वहां कैश की जगह डिस्काउंट लिख दो, ठीक है। ये आपको समझ आएगा, कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। अगर किसी जर्नल में कैश डेबिट है ना, तो तुम नोटिस करोगे डिस्काउंट भी डेबिट होगा। किसी जर्नल में कैश या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी साथ ही क्रेडिट होता है, ये याद रखिए, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गए एक और क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पे आ गए एंट्री पे। कह रहे गुड सोल्ड टू पवन फॉर 8,000, माल बेचा है। ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 3% सीडी। देखो पवन का नाम तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारे को तो पैसे मिल गए, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो पार्टी का नेम तो इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 3% सीडी। तो 8,000 का 3% निकालो भाई, 8,000 का 3% निकालोगे तो ये 2 0 से 2 0 गए, 8 3 24, 240। तो 8,000 में से 240 रुपए अगर मैं हटाऊंगा डिस्काउंट के, तो ये कितना आएगा, 7,760, ठीक है। ये कितना आएगा, 7,760। तो इतना पैसा मेरे को मिला है सेल करने पे। तो February 16 टू सेल्स अकाउंट, पवन मत लिख देना, याद रखना, पवन लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा, पवन नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, गुड सोल्ड और ही पेड द अमाउंट इन कैश, तो कैश कितना मिले, 7,760। और क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है, तो जर्नल में भी एंट्री करनी है, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते, कैश डिस्काउंट है तो 240 की आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे February 16, ठीक है। तो यहां पे आएगा डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 240 रुपीज। आ रही है बात समझ, ठीक है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक 4,800, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, 20 तारीख की हमने सैलरी पे करी है, ठीक है। तो February 20 बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, 4,800 बाय चेक है ना, तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 4,800, ठीक है। बिल्कुल इजी था, इजी सी एंट्री थी, जीरो सही से बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जर्नल मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश सेल टू डेट 5,000 ऑफ विच 4,000 बैंक्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, बैंक्ड का मतलब होता है कि आपने माल बेचा नकद, कस्टमर से तो 5,000 कैश मिला, नकद मिले, उसमें से 4,000 आपने जमा करा दिए अपने बैंक में। 25 तारीख को हम एंट्री करते हैं टू सेल्स, 5,000 की सेल करी ना, तो 5,000 में से अगर 4,000 बैंक में चले गए, 4,000 बैंक में चले गए, तो दुकान में तो 1,000 रह गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,000 आपको लिखना है, ठीक है, तभी तो टोटल सेल हुई। और याद रखना, काउंटर एंट्री के चक्करों में मत पड़ना, क्वेश्चन ऑलरेडी बड़े लेंदी होते हैं, जर्नल भी बनानी है हमारे को, ये भी बनाना है, तो इसमें जबरदस्ती की काउंटर एंट्री मत एडजस्ट करना, इसको शॉर्ट में करो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 1,600 फॉर जनवरी बाय चेक। अच्छा, फरवरी का महीना चल रहा है, पिछले महीने का बिल पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड भी लिख सकते हो। तो पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 1,600 फॉर जनवरी बाय चेक, तो यहाँ पे लिखेंगे February 26 बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ठीक है। बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हो, बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हो। चेक था ना कितने का था, 1,600 का, ठीक है। तो बैंक में लिख दो 1,600। और इसी दिन एक और ट्रांजैक्शन भी बता रहा है, पेड रेंट फॉर जनवरी, ये भी पुराने महीने का रेंट है, ठीक है। तो 26 तारीख को, ठीक है, हम पिछले महीने का रेंट दे रहे हैं, तो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पुराने टाइम का रेंट दे रहे हैं ना, अभी February चल रहा है, जनवरी का रेंट है 2,000। अच्छा, साइलेंट है तो मान के चलेंगे कैश में पे किए, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलेंगे कैश में पे किया है। अच्छा, नेक्स्ट है कैश परचेजेस इतना इशूड
चेक, सामान खरीदा, ठीक है, कैश परचेज मतलब माल खरीदा। इसका मीनिंग ये होता है इशूड अ चेक। देखो अगर आपने सामान खरीदा तो आपको पैसे देने हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कैश में पे किया, कि कैश परचेजेस है, कैश में पे किया, बट इसका मतलब एक तरीके से कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब हाथ के हाथ पेमेंट करी, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट मीडियम क्या था, चेक था, ठीक है। तो आप इसको बैंक में पे आउट कराना, इसको कैश में पे आउट मत कराना, ठीक है। तो 27 तारीख की एंट्री करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, और 5600 आप बैंक से पे आउट करवा देना, ठीक है, 5600 बैंक से पे आउट हम लोग करा देंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7000, बैंक में पैसा जमा करा दो लेकिन दुकान में 7000 छोड़ देना, दुकान में 7000 छोड़ देना। तो बैंक में पैसा जमा करा दो यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री करवा रहे हैं बैंक टू कैश, ठीक है, बैंक टू कैश की कॉन्ट्रा एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। और डेट क्या थी, डेट थी इसकी 28, ठीक है, 28, और फेब्रवरी में 28 ही होते हैं दिन, तो मंथ एंड में फेब्रवरी 28 ही लिखेंगे। कह रहे दुकान में कितना पैसा छोड़ देना, 7000, तो बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी कह रहे 7000 छोड़ देना। और बैंक टू कैश की इससे पहले कॉन्ट्रा एंट्री करो, तो यहां पे आएगा टू कैश, ठीक है, फेब्रवरी 28, एलएफ के कॉलम में सी, और यहां पे आएगा बाय बैंक, टू कैश और बाय बैंक, ठीक है, और एलएफ के कॉलम में सी, और यहां पर कैश लिखा है तो अमाउंट आएगा इधर, ठीक है। और ऐसे अब हमारे को पता चल जाएगा कि क्या आगे करना है। देखो अभी पहले मैंने फिलिंग करी ना, अब टोटलिंग वगैरह वाले स्टेप पर आ गए हैं, तो ये टोटलिंग की बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हमने टोटलिंग का ये बना लिया। देखो अब आगे कैसे सॉल्व करना है, यूजुअली बैलेंस शीट ही हम लोग निकालते हैं, बट कभी कभी बैलेंस शीट हमें बता देता है आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री वाली फिगर फाइंड आउट करनी होती है। टोटल करेंगे कैश के कॉलम का, तो इन तीनों का जब मैं टोटल करता हूं तो बड़ी साइड मेरी ये आती है 23,350, इसको कॉपी करेंगे दूसरी साइड आ जाएगी, इसमें से ये 1 2 3 ये तीनों आइटम्स, ठीक है, 7000 इंक्लूडेड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10,450 आएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक है तो कैश कॉलम में, ये जो 10,450 है यही अमाउंट यहाँ पे कैश है, तो यहाँ पे इसके सामने आएगा 10,450। तो जब आप ये काम कर दोगे इसके बाद आपको चेक करना है बैंक में, बैंक के कॉलम में ना ये साइड भी बड़ी हो सकती है, ये साइड भी बड़ी हो सकती है, तो बैंक में पहले चेक करना कौन सी साइड बड़ी है और उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बैंक में डेबिट साइड का आप टोटल करोगे, ये आएगा 74,330, बड़ी साइड का टोटल आप करोगे उधर कॉपी, ठीक है, ये कॉपी करोगे, इसमें से 1 2 3 4, ठीक है, पांचों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। अब बनाएंगे हम लोग पेटी कैश बुक। देखो बहुत ही इजी है, पेटी कैश बुक का मतलब होता है जो भी बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना उसका हिसाब किताब करना। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे ना 10,000 रुपए मिल गया पेटी कैश, कि भाई 10,000 रुपए, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को 10,000 रुपए दे दिए कि ये तुम पूरे हफ्ते या पूरे महीने के लिए 10,000 रुपए रख लो। अब जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, जैसे दुकान पे कोई आया उसको चाय कॉफी पिलाना, ठीक है, या मान लो कुछ पोस्टेज का चार्जेस, कुरियर का चार्जेस, या तुम्हारे आने जाने में कोई टैक्सी का चार्ज है, बस का चार्ज है, ये जो भी छोटे 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 खर्चे हैं ना, इसका हिसाब किताब जो हम करते हैं ना उसको हम नॉर्मल कैश बुक में नहीं करते, उसको हम करते हैं पेटी कैश बुक में, ठीक है, उसका एक सेपरेट हिसाब किताब हमने बनाया हुआ है। तो ये तो इसका हो गया मीनिंग। अब हुआ क्या है, April 1 यानी कि शुरुआत में 10,000 रुपए मिले हमारे को पेटी कैश, मतलब छोटे मोटे खर्चा करने के लिए 10,000 रुपए अपने को मिला है, ठीक है। तो अभी तो ये अपने पास रिसीविंग हुई है, पैसा हमने रिसीव करा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप लिख दो टू कैश, ठीक है। और याद रखना जब भी पैसा मिलेगा आपने अमाउंट लिखना है इधर डेबिट में, ठीक है, अमाउंट लिखना है इधर डेबिट में 10,000, ये देखो अमाउंट लिखेंगे 10,000 डेबिट में। पैसा जब मिलेगा जितने भी खर्चे होंगे उनके लिए एक तो वर्ड चलेगा बाय, उनके लिए वर्ड चलेगा बाय, और अमाउंट इधर लिखेंगे, ठीक है, पेमेंटों के अमाउंट इधर लिखेंगे, पैसा मिलेगा तो अमाउंट इधर लिखेंगे, ठीक है। डेट यहाँ पे April 1 है, ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है, यहां पर मत अमाउंट लिख देना, पैसा मिलेगा तो इधर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। 3 तारीख को हमने कार्टेज पे किया 800 रुपए, 3 तारीख को, तो डेट के कॉलम में 3 लिखा, बाय कार्टेज। अब यहाँ पे 800 रुपए पे करे, एक तो टोटल पेमेंट खर्चे हो गए ना, अब राइट में आ जाओ, यहां पे लिखो 800, और जो खर्चा है ना, जैसे कार्टेज है तो कार्टेज का कॉलम मैंने यहाँ पहले ही कुछ कॉलम बना दिए, ये ना तुम्हें ना याद रखना होगा, जो अपने थोड़े से अच्छे वाले खर्चे होते हैं ना, पोस्टेज एंड कुरियर का खर्चा, वेजेस का, कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी, जो थोड़े स्टैंडर्ड के नाम होते हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा जो बिल्कुल ही उल्ट शुल्ट खर्चे होंगे ना, जिसका कोई समझ ही नहीं आएगा, उसको हम डाल देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इसको कुछ बुक्स में सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, मिसलेनियस या सन्ड्री, जिसका कुछ समझ ना आए ना सन्ड्री में डाल देना, ठीक है। और ये रटने की भी टेंशन नहीं है, तुम एनी 3-4 कॉलम्स बना देना, जो तुम्हें याद आ जाए पेपर में वो 3-4 कॉलम बना देना, और आखिरी वाला मिसलेनियस या सन्ड्री बना देना। जो समझ नहीं आया
सन्ड्री में उसको डालकर आ जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय कार्टेज 800, यहाँ कार्टेज का मैंने एक ये बनाया हुआ ना 800, यहाँ फिर से लिखूंगा। इसका फायदा ये है कि पूरे महीने का मुझे पता चल जाएगा कि भाई कार्टेज पे कितना खर्च हो पूरे महीने में स्टेशनरी पे कितना खर्च हो, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग से भी नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखो भाई 4 तारीख को पेड बस फेयर 400, स्पीड पोस्ट 200। ठीक है, तो 4 तारीख को बाय बस फेयर, ठीक है, बाय बस फेयर, और स्पीड पोस्ट को बाय स्पीड पोस्ट लिख लो या खाली पोस्टेज लिख लो। ठीक है, ये भी 4 तारीख का है। ठीक है, बस फेयर कितना था भाई, बस फेयर है 400 और स्पीड पोस्ट है 200। ठीक है, तो ये है 400 और स्पीड पोस्ट है 200। अच्छा, पोस्टेज को तो यहां लिखेंगे, बस फेयर मतलब बस में आने जाने का किराया, ये कन्वेंस में जाएगा। कन्वेंस बोलते हैं ना, कन्वेंस बुक कर दो, घर पे सुना होगा कन्वेंस आ गई है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो पेड फॉर स्टेशनरी का खर्चा 700 रुपए। तो 6 तारीख को बाय स्टेशनरी 700 रुपए की स्टेशनरी, मतलब पेन, पेंसिल, ठीक है, बुक्स, रजिस्टर, ये सारी चीजें। ठीक है, बाय स्टेशनरी, पहले तो टोटल में लिखो 700, और स्टेशनरी का अलग से हमने बनाया हुआ है, यहां पर भी आप लिखो 700। ठीक है, इसके पैरेलल ही आपने लिखना है। आ रहा है समझ? इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी है। नेक्स्ट देखो कह रहा है पेड फॉर कुरियर सर्विसेज 300। ठीक है, 7 तारीख को यहां पर है बाय कोरियर सर्विसेज। ठीक है, बाय कोरियर सर्विसेज या चार्जेस कुछ भी लिख देना। ठीक है, अमाउंट आई थिंक कितना बताया इसने, 700 बताया, 300। ठीक है, 7 तारीख है, अमाउंट है 300। तो अब ये पोस्टेज एंड कुरियर है ना, यहाँ पे 300 रुपए फिर से हमें लिखने हैं। डेडिकेटेड कॉलम में भी अमाउंट हमें लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर टैक्सी फेयर 800, वेजेस 300, सेम है। ठीक है, टैक्सी फेयर बाय वेजेस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर दिया, बाय टैक्सी फेयर बाय वेजेस 800 300। टैक्सी फेयर है तो कन्वेंस में लिखेंगे, और वेजेस है तो वेजेस में लिखेंगे। नेक्स्ट देखो भाई पेड फॉर वेजेस एंड चैरिटी। ठीक है, तो 10 तारीख को अपने पास है बाय वेजेस, ठीक है, और बाय चैरिटी, बाय वेजेस और बाय चैरिटी। ठीक है, तो वेजेस कितना है भाई, वेजेस है 400 और चैरिटी है 500। तो वेजेस आ गया 400, चैरिटी आ गया 500। तो दोनों के डेडिकेटेड कॉलम है कि नहीं है चेक करो। वेजेस का तो ये रहा सेकंड वाले, देखो ये वेजेस है, तो यहाँ पे आ गया 400। क्या चैरिटी का है? चैरिटी का नहीं है, तो जिसका कॉलम ही नहीं बनाया उसको मिसलेनियस में डाल दो। ठीक है, जिसका कॉलम नहीं बनाया उसे मिसलेनियस में डाल दो। तो नेक्स्ट देखो भाई पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 600। तो यहां पर लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर और 600 रुपए पेमेंट है। क्या न्यूज़पेपर का यहाँ कॉलम है? नहीं है, तो मिसलेनियस में लिख दो 600। ठीक है, अलग से लिखेंगे 600, जिसका यहाँ पे डेडिकेटेड कॉलम नहीं है वो अलग से जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई पेड फॉर सोप स्पीड पोस्ट चार्जेस। तो बाय सोप 12 तारीख को आ जाते हैं भाई, 12 तारीख को लिख दो बाय सोप। ठीक है, और फिर से 12 तारीख को बाय स्पीड पोस्ट है ना, तो बाय पोस्टेज हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 320 और 300। ठीक है, 320 और 300। ठीक है, तो ये पोस्टेज का तो आई थिंक पहला है, ये तो यहाँ चला जाएगा 300, और ये जो 320 है इसका यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, जिसका कॉलम नहीं दिखे वो आपको मिसलेनियस में भेज देना है। नेक्स्ट देखो भाई कह रहा है पेड फॉर पोस्टेज, अगेन पोस्टेज पे 780 रुपए खर्च हुए। 13 तारीख को बाय पोस्टेज, ठीक है, बाय पोस्टेज 780। तो ये भी यहाँ पे पोस्टेज के कॉलम में चला जाएगा। फिर आगे देखो भाई पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। ठीक है, तो 500 रुपए के हमने कर दिए रिपेयर्स, तो ये 14th को बाय रिपेयर्स। ठीक है, 500 रुपए के खर्चा हुआ है रिपेयर्स का, और 500 रुपए का यहाँ पे रिपेयर्स का कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट में आप भेज दोगे। ठीक है, लास्ट में मतलब मिसलेनियस या सन्ड्री में भेज देंगे। इसके बाद है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। रिफ्रेशमेंट मतलब वही चाय पानी ठंडा पूछना। तो रिफ्रेशमेंट 15 तारीख को 900 रुपए। ठीक है, 15 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट ही आप यहां पर लिखोगे, बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है, 900 रुपए ये अपने हुए हैं खर्च। और इसके बाद यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है ना, तो लास्ट में आप लिख दोगे
सन्ड्री वाले कॉलम में 900 रुपए। ये तो ये कुछ इस तरीके से आपकी पेटी कैश बुक फिलहाल दिख रही है। अब फाइनली जब हमने पूरी कैश बुक बना ली है, हमें करनी है टोटलिंग, ठीक है, सारे कॉलम्स की टोटलिंग करना। तो सबसे पहले हम टोटल पेमेंट वाले कॉलम को टोटल करते हैं। तो ये 800 प्लस 400, ऐसे ये सारी आइटम्स को टोटल करोगे, आपके पास आएगा 7800। और यहाँ पे देखो टोटल पेमेंट्स लिखना है, ठीक है। सिमिलरली पोस्टेज एंड कुरियर के कॉलम का आप टोटल करोगे, आप पे आएगा 1580। वेजेस ये देखो, ये 700 रुपये आएगा, ठीक है, ये आ गया 700। ये कितना आएगा 1200 आएगा, ठीक है, इसका टोटल आ गया 1200। ये खाली 800 है, इसका 800 लिख देंगे। ये कितना है 700 है, इसको 700 लिख देंगे। और ये कितनी है 5 आइटम्स है, इन पांचों को टोटल करोगे तो आपके पास 2820 रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि यार टोटल खर्चा 15 दिन का, अप्रैल 1 से अप्रैल 15 यानी कि आधे महीने का टोटल खर्चा छोटी मोटी चीजों पे 7800 होता है। और बारीकी से देखेंगे तो पोस्टेज पे हमारा इतना खर्चा होता है, वेजेस यानी कि लेबर को दिहाड़ी देने में हमारा 15 दिन में हम 700 रुपए की दिहाड़ी बांटते हैं लोगों में, ठीक है, कन्वेंस का खर्चा इतना होता है। ऐसे करके हर एक बिल्कुल बारीक से बारीक खर्चा हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और यही अकाउंट्स का मतलब कि हर एक खर्चे को आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है मैं तुम्हें यहां बताता हूं। देखो अगला स्टेप होता है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मतलब कितने पैसे बचे, बैलेंस सीडी मतलब कितने पैसे बचे। तो अप्रैल 15 को हम ये निकालेंगे। तो आप इनिशियली देखो 10,000 रुपए, यहां पे देखो 10,000 रुपए हमारे पास थे इनिशियली, 10,000 रुपए हमारे पास थे छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। तो 10,000 हमारे पास थे, उसमें से 7800 तो हमने खर्च कर लिए। तो 10,000 माइनस 7800, तो यानी कि 2200 मेरे पास अभी भी बचे होंगे, बैलेंस ये मेरे पास अभी भी बचा होगा। तो यहां पर अब अगला स्टेप होता है टोटल बनाने का। तो अब आप यहां पे टोटल बनाओगे 10,000, और इसके पैरेलल आपको यहां पर भी टोटल बनाना है अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे पैरेलल भी आपको टोटल यहाँ पर प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जरा, ये 10,000 और ये 10,000 मैंने लिख दिया। अब अगला स्टेप ध्यान से समझो। वैसे तो यहाँ पर कैश बुक खत्म है, लेकिन इसके नीचे आप लिख सकते हो अप्रैल 16, नेक्स्ट लाइन पे आ गई, टोटल से नेक्स्ट लाइन में आ गए, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब कितना पैसा मेरे पास बचा है। तो पिछले 15 दिन में हमारे 7800 खर्च हुए थे 10,000 में, तो 2200 बचे। तो ये सीडी वाला अमाउंट ही अब आपको लेकिन इधर लिखना है। पॉजिटिव अमाउंट हमेशा इधर लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। या फिर टू, जहां भी टू आ जाए वो लेफ्ट में आता है, बाय आ जाता है तो अमाउंट राइट में लिखते हैं। 2200 जैसे बाय है ना, बाय वाला राइट में। अच्छा, अब हर इनिशियली जैसे ही हमारे को अकाउंटेंट का जैसे 10,000 रुपए थे ना, तो हर महीने या हर 15 दिन की शुरुआत में उसके पास 10,000 होने चाहिए। 10,000 फिर से नहीं पकड़ाने, उसके पास 10,000 रुपए होने चाहिए। तो उसके पास 2200 तो पहले के बचे हुए, क्योंकि पिछले 15 दिन में 7800 खर्च हुए थे 10,000 में से, तो 2200 उसके पास बच गए थे। तो ये 2200 उसके पास बचे हुए हैं। तो अब उसको कितना अमाउंट दें कि फिर से उसके पास 10,000 आ जाए, यानी कि अब हम उसको देंगे 7800, फिर से जितना उसने पिछले महीने उड़ाया था वो बेसिकली उसको रीइंबर्स करेंगे, और यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब अगेन यहां पर उसके पास 10,000 आ गए टोटल। तो अब अगले जो भी खर्चा होगा वो बाय ऐसे करके कुछ ना कुछ अगले 15 दिन का खर्चा कर लेगा। तो ऑफिशियल आंसर में मैक्सिमम आप यहां तक लिखो, मैक्सिमम। अगर ये भी नहीं लिखना तो ये भी मत लिखो, लेकिन यहां तक जरूर करके आना। ये बाय बैलेंस सीडी वाला, ये जो ऊपर वाला स्टेप है ना, यहां तक आप जरूर करके आना अपनी पेटी कैश बुक को। करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटी कैश बुक का सवाल है, बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग का गेम है। एक बार फॉर्मेटिंग समझ गए बहुत आसान लगेगा। अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहे हैं इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है यार हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन की शुरुआत में अकाउंटेंट को या पेटी कैशियर को कितना पैसा दिया जाता है, कि ये तेरे को 5,000 दे दिया, ये तेरे को 10,000 दे दिया। अब इसमें से छोटे मोटे खर्चे निकालने तेरे को पूरे हफ्ते या पूरे महीने के। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम बनाया, हमने 4,000 रुपए का बनाया, और यहाँ पे जो है ये 15 दिन की डेट्स गिवन है, यानी कि हर 15 दिन में 4,000 रुपए हमारे पेटी कैशियर के पास होने चाहिए। तो अभी फिलहाल पेटी कैशियर के पास कितना पैसा है, 540 ऑलरेडी है। तो इसको मैं कितना अमाउंट और दूं, इसको मैं कितना अमाउंट और दूं कि इसके पास 4,000 आ जाए। आया समझ, इसके पास 540 ऑलरेडी है, इसको कितना अमाउंट और दें कि 4,000 आ जाए। तो 4,000 में से 540 माइनस कर देना, 3460 मुझे और उसको देना है। तो अप्रैल 1 को सबसे पहले मैंने यहां लिखना है अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ऑलरेडी इसके पास कितना है 540, अमाउंट रिसीव्ड में मैंने यहां पर लिख दिया 540। अब इसी दिन में इसको पैसे और देने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके पास टोटल कितना हो, 4,000 हो। तो 3460, यहां पे मैंने लिख दिया 3460, तो इसके पास 4,000 रुपए हो गए। अब याद रखना ये जो टू वाले अमाउंट है ना, वो इधर लिखते हैं डेबिट में, ये क्रेडिट है। बाय वाले अमाउंट सारे इधर जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी खर्चे हैं बाय वाले वो सारे इधर जाते हैं। ये फॉर्मेटिंग आपको याद रखनी है। साथ साथ यहाँ पे अप्रैल 1 में बोल रहे हैं पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ठीक है। तो ये पहला खर्चा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे बाय, ठीक है। इसको ठीक करते हैं, तो यहाँ पे 1 तारीख को अपने पास आएगा बाय ऑफिस
क्लीनिंग, ठीक है, बाय ऑफिस क्लीनिंग। तो ये 100 रुपए का खर्चा यहाँ पे जाएगा और ये किसी भी कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता, तो ये सन्ड्रीज में आप लिख दोगे। दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है, जो यहाँ लिखा है वही लैंग्वेज आपको बाय में लिखनी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ लिखा है बाय पेड रेलवे फेयर, तो आप लिखोगे 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख की आपने एंट्री करनी है बाय रेलवे फेयर। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना ये क्या है कुछ नहीं है, आपको वही सेम लिखनी है बाय रेलवे फेयर। अगला क्या है, एक और चीज है यहाँ पे, बस फेयर वेजेस, ठीक है। तो 4 तारीख को बार बार जो भी चीज है बाय बस फेयर, ठीक है। फिर आपने अगला लिखना है बाय वेजेस अगेन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में है वैसे लिख देना, कोई दिमाग मत लगाना कि इसको यहां पर क्या लिखना है, कोई वो नहीं है, चेंज नहीं करना, जो लिखा है वही लिखना है। ऑलराइट, अब देखो अमाउंट क्या, 320, 280, 150। तो 320, 280, 150। अच्छा, रेलवे फेयर और 320 है, कन्वेंस में जाएगा, रेलवे फेयर कन्वेंस में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बस फेयर भी कन्वेंस में जाएगा, और फिर वेजेस आपका वेजेस में जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पर भेज दिया। और आखिरी वाला कॉलम सन्ड्रीज होता है, जहां जो इनमें से कहीं नहीं जाएगा वो सन्ड्रीज में जाएगा। अब आगे देखो भाई, 5 तारीख हो गया बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस। तो अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे 5 पे ये खर्चा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो उसने लैंग्वेज लिख दी वही लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, 370, ठीक है, 370। तो ये खर्चा हुआ 370 का। अब क्या इनमें से किसी कैटेगरी में वो जाता है, अगर जाता है तो लिखेंगे, अदरवाइज सन्ड्रीज में। तो इसको मैं भेज रहा हूँ स्टेशनरी में, तो ये 370 मैंने यहाँ इसको स्टेशनरी में भेज दिया, क्योंकि कॉपी किताबें कुछ खरीदी हैं। अगला देखो 7 तारीख को पेड कैरेज ऑन पार्सल्स, ठीक है। तो 7 तारीख को कैरेज ऑन पार्सल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बाय कैरेज, ठीक है। अमाउंट कितना था, 700 था आई थिंक, ठीक है, नहीं 150, ठीक है, 150 है। तो ये 150, और कैरेज है ना, ये भी कन्वेंस में या कार्टेज में डाल सकते हैं, ठीक है, कार्टेज में डाल सकते हैं। 700 हम सॉरी 150 हम यहाँ कार्टेज में डाल देंगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कार्टेज में। साथ को एक और चीज भी गिवन है बाय वेजेस, ये है 220, ठीक है, टोटल में। और फिर यहाँ पे वेजेस में डेडिकेटेड 220 हमें लिखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है 10 तारीख को बॉट स्टैम्प्स फॉर 300, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तारीख को लिखेंगे बाय स्टैम्प्स, ठीक है, स्टैम्प्स ये आएगा 300 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट देखो भाई, इसी दिन और भी कुछ हुए, एनवेलप्स भी हुए और अकाउंट्स रजिस्टर भी हुए, ठीक है। तो एनवेलप्स और अकाउंट्स रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे लिखना है बाय एनवेलप्स, ठीक है। ऐसे ही लिख दो जैसे उन्होंने लिखा है, आप सेम लिखोगे, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाय अकाउंट्स रजिस्टर, ठीक है। इनके अमाउंट्स देख लेते हैं, अमाउंट्स क्या क्या है, 450 और 400, ठीक है। तो एनवलप्स हैं 450, और ये है अपना 400 रुपीज। ये जो स्टैम्प्स हैं ये आपके जाएंगे पोस्टेज एंड कुरियर में, ठीक है। और एनवलप्स और अकाउंटिंग रजिस्टर ये दोनों जाएंगे स्टेशनरी में। तो 450 और 400, तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 450 और 400, तो ये जाएंगे अपने स्टेशनरी में। अब बढ़ते हैं आगे। 12 तारीख को कह रहा है पेड फॉर रिपेयर्स, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स, ठीक है। और एक टिप्स विप्स का भी कुछ हुआ है इस दिन, एक काम और हुआ है 12 तारीख को। तो बाय रिपेयर्स कितना है, 200, और गिव टिप्स टू ऑफिस पियोन, ठीक है। तो बाय रिपेयर्स 200, और टिप्स टू ऑफिस पियोन, ठीक है, यही सेम लिख दो, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये है 150, ठीक है। तो रिपेयर्स का यहाँ पे है कोई कॉलम नहीं है, टिप्स का नहीं है, तो 200 और 150 ये जाएगा सन्ड्रीज में, ठीक है। इसको आप सन्ड्रीज लिख सकते हो, या फिर आप इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। अब देखो कह रहे गेव चैरिटी 100 रुपए, सर्व्ड टी टू कस्टमर्स, ठीक है। तो अप्रैल 13 को दो चीजें हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चैरिटी, और यहाँ पे लिखेंगे बाय टी, ठीक है। तो वैल्यू देख लेते हैं भाई, वैल्यू है 100 और 250,
ठीक है, वैल्यू क्या है, चैरिटी की 100 है और टी की है 250। ये दोनों के दोनों कहीं फिट नहीं होंगे, ये आपके जाएंगे सन्ड्रीज में। और खाने पीने की चीज है जैसे चाय कॉफी, तो यहाँ पे टी की जगह आप रिफ्रेशमेंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट्स भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय टी लिख लो, भूल गए रिफ्रेशमेंट बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, पेड फॉर वेजेस रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स। ठीक है, तो 15 तारीख की दो चीजें हैं हमारे पास, बाय वेजेस, ठीक है, और अगेन बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स। ठीक है, बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स। तो वैल्यू देखते हैं भाई, इसका वैल्यू कितने, 160 और 100। तो वेजेस का वैल्यू है 160, ये 100। अच्छा, वेजेस का तो डेडिकेटेड कॉलम है हमारे पास सेकंड वाला, तो ये हो गया सेकंड वाला। रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स अगेन आपका जाएगा यहाँ मिसलेनियस में। ठीक है, इसके बाद हमें करना है टोटल पेमेंट्स का टोटल निकालेंगे। टोटल पेमेंट्स मतलब जितने भी हमने ये कॉलम्स लिखे हैं ना, इधर ये वाले जितने कॉलम्स लिखे, ये वाले सबको टोटल करो, सारे कॉलम्स का अब हम करेंगे टोटल। ठीक है, तो ये काम अब हमारे को करना है। टोटल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टोटल है, अच्छा याद रखना, ऑफिस क्लीनिंग आई थिंक मैं शायद स्किप हो गया था, तो ऑफिस क्लीनिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पे टोटल आएगा 3700। फिर नेक्स्ट कॉलम का टोटल करेंगे 300 आएगा, और मैंने थोड़ा सा ऊपर करा है ताकि तुम्हारे को दिखा पाओ, वरना ये इसकी वजह से शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम का टोटल किया 530, ऐसे करके 600, फिर 150, फिर 1220 और सन्ड्रीज वाले का 900। तो हमने डेडिकेटेड टोटल्स कर लिए। मैं एक बार फिर से नीचे कर देता हूँ ये कौन से कॉलम्स हैं, अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो। ठीक है, हाँ आई थिंक अब दिख जाएगा सारा कुछ। तो ये अपना टोटल वाला काम हो गया। अब देखो आगे कैसे करना है, अगला स्टेप होता है बाय बैलेंस सीडी निकालने का। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी निकालने का। तो बाय बैलेंस सीडी मतलब कितना पैसा बचा। देखो 4000 इनिशियली मिला था, 4000। ठीक है, 4000 में से 3700 खर्च कर दिए, 3700 खर्च कर दिए, तो 300 रुपये बचे, 300 रुपये बचे। तो यहाँ पे अब आपको करना है टोटल 4000। ठीक है, ये जो टोटल है इसको इधर भी लिखना है, और ये टोटल आपको अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में यहाँ पर भी ऐसे 4000 का बनाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कैश बुक को ऊपर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट और बचा, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ऊपर कर दिया। अब देखो अगला स्टेप होता है बाय बैलेंस सीडी है ना, यही बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। लेकिन यहाँ पे डेट कौन सी आएगी भाई, डेट आएगी आगे की। जैसे ये तो 15 है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट डे सीडी की डेट सेम रखना, लास्ट ट्रांजेक्शन वाली, ये 16 हो जाएगी। टू बैलेंस बीडी कितना होगा, 300 रुपये पॉजिटिव नेचर के इधर आएंगे, अमाउंट साइड इधर आ जाएगी। और अब कैशियर को दोबारा से पैसे देने हैं, क्योंकि हमने इंप्रेस बनाया 4000 का, हर महीने उसको 4000 रुपये होने चाहिए। तो अभी उसके पास 300 रुपये ऑलरेडी बढ़े हैं, तो इसको कितने पैसे और देंगे, 4000 हो जाए। इसके बाद 300 अभी एग्जिस्ट करते हैं पैसा, कितना पैसा और देंगे इसके पास 4000 हो जाए, तो वो अब देंगे हम इसको 3700 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3700 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे डेट आएगी 16। तो ये जो है आपका कंप्लीट पेटी कैश बुक इस क्वेश्चन की डन है। शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, आइटम्स बहुत सारी है बट क्वेश्चन जेन्युइनली आसान है। और अगर तुमने पिछले क्वेश्चन करे हैं ना पेटी कैश बुक के, जो इससे पहले मैंने करे, फिर तो तुमसे बड़ी आसानी से होगी। लाइक ऐसे होगा, देखो कह रहे मिस्टर यादव द पेटी कैशियर ऑफ मेसर्स, इसको बोलते हैं मेसर्स त्रिपुटी ट्रेडर्स रिसीव्ड 10,000। तो इसको हमने 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, कि भाई पूरे महीने के छोटे मोटे खर्चे कर ले, 10,000 तेरे को पकड़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री करो अप्रैल 1 की। ठीक है, तो अप्रैल 1 को हमने इसको दिए 10,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और पैसा जो रिसीविंग का होता है उसकी एंट्री इधर करते हैं। अब जितने भी खर्चे उनकी सबकी एंट्री इधर करेंगे, ये चीज याद रखना। और बाद में बाय वर्ड चलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाद में बाय वर्ड चलता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्वेश्चन शायद से लेंदी है। ठीक है, तो ये लेंदी सवाल लग रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई अप्रैल 2 बाय टैक्सी फेयर 750। ठीक है, तो अप्रैल 2 आ गया। ठीक है, बाय टैक्सी फेयर 750, 750 यहां लिखेंगे, और ये कहां जाएगा, कन्वेंस। ठीक है, कन्वेंस, तो कन्वेंस के कॉलम में लिख देंगे 750 रुपीज। आया समझ। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेशमेंट्स। ठीक है, 450 की हैं रिफ्रेशमेंट्स, तो 3 तारीख को लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट्स, बाय रिफ्रेशमेंट्स। ठीक है, और अमाउंट क्या था यार रिफ्रेशमेंट्स का, 450। ठीक है,
अमाउंट है 450 और ये कहाँ जाएगा भाई, ये आपका इनमें से कहीं नहीं जाएगा, लास्ट जाएगा मिसलेनियस में, ठीक है। तो 450 जाएगा मिसलेनियस में। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है 5 तारीख का रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, ठीक है। तो 5 तारीख को है पोस्टल चार्जेस, तो बाय पोस्टेज लिख लेते हैं, ठीक है। बाय पोस्टेज लिख लेते हैं और ये 200 रुपये है और ये पोस्टेज में चला जाएगा, ठीक है। ये पोस्टेज में हमने भेज दिया। नेक्स्ट देखो भाई, वेजेस 5 तारीख को वेजेस है 700 रुपये की। 5 तारीख को वेजेस है 700 रुपये की, ठीक है। तो वेजेस आ गई 700 की और वेजेस भी डेडिकेटेड कॉलम है, ये रहा वेजेस का 700 हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब आते हैं अगला खर्चा, छोटा मोटा ऑटो का खर्चा। ऑटो खर्चा 200 रुपये हुए 8 तारीख को। 8 तारीख को ऑटो का खर्चा हुआ है 200 रुपये। तो ऑटो भी आपका यार कन्वेंस है, ठीक है। कन्वेंस का कॉलम ढूंढ लेते हैं, ये रहा कन्वेंस का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। जो भी डेडिकेटेड कॉलम जिनके बने उसमें हम लोग डाल देंगे। नेक्स्ट है कुरियर चार्जेस 150, 9, ठीक है। 9th को है बाय कुरियर चार्जेस, ठीक है, बाय कुरियर चार्जेस और अमाउंट है 150। तो यहाँ पे 150 लिखा और ये पोस्टेज एंड कुरियर ये रहा, ठीक है, ये रहा 150, ये यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट देखो पोस्टल स्टैम्प 600, 12 तारीख का बाय पोस्टल स्टैम्प्स या खाली स्टैम्प्स भी लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 150 है आई थिंक ये भी, और ये पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा, ठीक है। 150 है आई थिंक पोस्टल से, नहीं 600 है, 600, ठीक है। इसका अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, ये है 600, ठीक है। पोस्टेज एंड कुरियर में ये चला जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इरेजर शार्पनर, ये तो यार अपना स्टेशनरी का खर्चा है 14th, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो बाय स्टेशनरी भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या बाय इरेजर्स, ठीक है, इरेजर्स शार्पनर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और कितना खर्चा था भाई इसका 14th का 400 रुपये, ठीक है। तो ये 400 रुपये मैंने यहाँ लिखे और स्टेशनरी का ढूंढा भाई, ये रहा स्टेशनरी, ये रहा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर भेज दिया। नेक्स्ट देखो भाई, अगला है बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस, ठीक है। ये भी अगेन आपका पोस्टेज है, 200 रुपये का खर्चा है। 17 तारीख को बाय पोस्टेज है, ठीक है। यहाँ बाय स्पीड पोस्ट लिख लो, बाय स्पीड पोस्ट लिख लेते हैं 200 रुपये और ये रहा आपका पोस्टेज वाला कॉलम, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई कार्टेज, 20 तारीख की कार्टेज है 600 रुपये की, तो इसको भी कॉपी करेंगे बाय कार्टेज, ठीक है। कार्टेज 20 तारीख की कार्टेज आई है 200 रुपये की, तो कार्टेज का कॉलम ये रहा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कार्टेज का कॉलम बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टेशनरी 500, ठीक है। तो बाय कंप्यूटर स्टेशनरी 500, ऑलराइट, ये भी आपकी स्टेशनरी ही है, ठीक है, ये भी आपकी स्टेशनरी ही है। तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, 500 रुपये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेशनरी में ही डाला मैंने इसको 20 तारीख को 500 रुपये, ठीक है। तो एक बार यार बहुत डेटा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 20 तारीख को 500। नेक्स्ट देखो भाई 22 तारीख को वेजेस 300, 22 तारीख को वेजेस 300, ठीक है। 22 तारीख को वेजेस 300, तो ये यहाँ लिख दी और वेजेस का कॉलम देखो ये रहा डेडिकेटेड कॉलम बना हुआ है, उसको हमने यहाँ पर भेज दिया। नेक्स्ट है बस फेयर 600 रुपये 24 तारीख को, ठीक है। तो 24 तारीख को बस फेयर है 600। अच्छा, जो बस फेयर आएगा ये आपका कन्वेंस में जाएगा, तो इसका कन्वेंस का कॉलम कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये है ना कन्वेंस का कॉलम, तो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है ऑफिस सैनिटेशन, 25 तारीख की है ऑफिस सैनिटेशन, ठीक है। बाय ऑफिस, इसको एज इट इज लिखो बाय ऑफिस सैनिटेशन, 800 रुपीज अमाउंट है। अच्छा, अब इसका ना कोई डेडिकेटेड कॉलम नहीं है, ये आपका जाएगा मिसलेनियस में, ठीक है, ये आपका जाएगा मिसलेनियस में, याद रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें मिसलेनियस में जाएंगी जिनका हम डेडिकेटेड कॉलम नहीं समझ पा रहे। रिफ्रेशमेंट्स 750, ठीक है। तो 26 तारीख को रिफ्रेशमेंट होता है ना, किसी को कुछ चाय कॉफ़ी पूछना, कोक वगैरह पिलाना, ठीक है। बाय रिफ्रेशमेंट्स 750 और ये भी कहीं नहीं जाएगा, मिसलेनियस में ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बाय लोडिंग चार्जेस 300, बाय लोडिंग चार्जेस 300, थोड़ा सा मैं ये ऊपर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे, ठीक है। मैं थोड़ी सी कैश बुक ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। बाय लोडिंग चार्जेस हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है बाय लोडिंग चार्जेस, बाय लोडिंग चार्जेस
ठीक है, एक सेकंड, ये सही से लिख लेते हैं। ये आएगा 300। ठीक है, और डेट क्या है भाई? डेट है इसकी 28 तारीख। ठीक है, इसकी डेट है 28 तारीख। अब इसको किस कैटेगरी में डालें भाई, ये समझते हैं जरा। इसको अब हम किस कैटेगरी में डालें? ठीक है, किस कैटेगरी में जाएगा? पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज। ठीक है, तो आई थिंक लोडिंग को हम कार्टेज में डालेंगे, तो 300 रुपये में कार्टेज में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 300 रुपये में कार्टेज में डाल रहा हूँ। अगला है फोटो स्टेट चार्जेस। ठीक है, 200 रुपये। ठीक है, तो ये हम डालते हैं और इसको एक बारी फिर से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बाय फोटो स्टेट चार्जेस। ठीक है, बाय फोटो स्टेट चार्जेस। ठीक है, फोटो स्टेट चार्जेस। और डेट इसकी क्या थी? डेट देख लेते हैं, 30 तारीख और 200 रुपये। ठीक है, 30 तारीख और 200 रुपये। अच्छा, ये मैं मिसलेनियस या सन्ड्रीज में डाल रहा हूँ, तो ये लास्ट कॉलम में चला जाएगा 200। और एक चीज और, यहाँ पे कहीं पे कार्टेज का वैल्यू कुछ और था, 200 लिखा था, वो 600 मैंने ठीक कर दिया। कार्टेज का वैल्यू यहाँ पे ठीक कर दिया, 600 कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वेजेस 800 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेजेस 800 रुपये। तो बाय वेजेस 800 आपको यहां पर लिखना है। और वेजेस का हमारा सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम था वेजेस का, ये हो गया। लास्ट में आपको करनी है टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स मतलब ये जितने भी हमने कॉलम्स बनाए हैं इनको ऐड अप करो, इन सारे कॉलम्स को ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि हमारे को एक लाइन ड्रॉ करनी है टोटल की। ठीक है, तो ये हम लाइन ड्रॉ कर दिए और मैं इसको मैक्सिमम नीचे कर देता हूँ ताकि तुम्हें मैक्सिमम चीजें मैं दिखा पाऊँ। टोटलिंग मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो, अब आपको क्वेश्चन काफी लेंदी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस कॉलम को टोटल करें और सारे कॉलम्स को टोटल करें। ठीक है, तो ये हेडिंग्स वगैरह देख लो। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं ताकि अभी पूरा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल पेमेंट्स है, फिर पोस्टेज, कुरियर है, वेजेस है। ठीक है, ऐसे करके आपका कंप्लीट हो गया। अब पूरा खर्चा 8500 हुआ है ना, तो यानी कि 30th को, ठीक है, अप्रैल 30th को बाय बैलेंस सीडी कितना बचा भाई? 10,000 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी अकाउंटेंट की। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन, हमने 10,000 रुपए दिए, पेटी कैशियर को 10,000 दिए, 8500 उसके खर्च हो गए। ठीक है, 8500 उसके खर्च हो गए। अगर आप ये टोटल्स ऐड अप करोगे ना, बाकी टोटल्स इसको छोड़ के, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐड करोगे 8500 ही आएगा। ठीक है, तो उसके इतने खर्च हो गए, यानी कि कितने पैसे बचे? 1500 उसका बच गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको ऐड अप करके लिखते हैं 10,000। ठीक है, ये 10,000 होगा। और यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में भी इसके पैरेलल यहाँ पर हमारे को लिखना है 10,000। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप आ जाओगे। नेक्स्ट लाइन में महीना चेंज होगा, May 1। और यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस BD कि फिलहाल कितना पैसा बचा है। तो जितना था 1500 था। ठीक है, तो 1500 उसके बाद बचे हैं, वो आएगा यहाँ पे। और दोबारा से कैशियर पे 10,000 हो जाए तो उसको कितना पैसा दिया जाए? तो यानी कि May 1 को ही हम उसको दोबारा से चाहेंगे कि 10,000 उसके पास हो जाए, तो हम उसको देंगे दोबारा से 8500 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों को आप ऐड करोगे, वापसी उसके बाद 10,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है। अगर आपको ये 2 स्टेप्स नहीं करने, ठीक है, मान लो कंप्लीट फॉर्मेट ये। अब मैं ये रब कर रहा हूं, देखो ये मैंने रब कर दिया। ठीक है, ये टोटल भी बेशक टोटल कर लो यार, टोटल मत हटाओ। आप मिनिमम ना इतना जरूर करके आना अपने पेपर में, इतना। ठीक है, ये स्टेप छोड़ दो, लेकिन यहां तक आप करके आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कैश बुक चैप्टर अपना यहां पर डन है। नीचे कमेंट करना अपने डाउट्स, अपने सजेशन, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए डीके गोयल बुक का, वो भी मुझे जरूर बताना।